आर्थिक राजधानी मुंबई के मुलुंड इलाके में दोपहर के समय उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से एक निर्माणाधीन मेट्रो प्रोजेक्ट का भारी भरकम हिस्सा सड़क पर चल रहे एक ऑटो और कार पर गिर गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। इस हादसे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस, मेट्रो प्राधिकरण के कर्मचारी, वार्ड स्टाफ और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम तुरंत शुरू किया गया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को घेरकर ट्रैफिक डाइवर्ट किया और मौके से मलबा हटाया और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियां हादसे के कारणों की जांच कर रही हैं। कहा जा रहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पास कई गाड़ियां खड़ी थी। मेट्रो का पिलर उन्हीं गाड़ियों पर गिरा। एक मृतक की शिनाख्त हो गई है। उसकी पहचान रामधन यादव के रूप में हुई है। घटना शनिवार की दोपहर करीब 12:20 की है। बीएमसी के मुताबिक निर्माण कार्य के दौरान सीमेंट से बना मेट्रो पिलर का हिस्सा टूटकर नीचे सड़क पर चल रही एक ऑटो रिक्शा पर गिर गया। हादसे में ऑटो में सवार 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर बीजेपी विधायक मिहिर कोटेचा और मुंबई की मेयर रितु तावड़े घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस दौरान जहां पुलिस ने एक और कार्रवाई और जांच की बात कही तो दूसरी तरफ मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कहा कि यह हादसा लापरवाही की वजह से हुआ है और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं भी शिवसेना नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने घटनास्थल की तस्वीरें साझा करते हुए बीजेपी और राज्य सरकार पर हमला बोला। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के शासन में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि मेट्रो निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले साल भी मेट्रो लाइन 3 में जल भराव और दीवार गिरने की घटनाएं हुई थी। क्या सरकार केवल ठेकेदारों को बचाने के लिए है? घटिया बैरिकेडिंग और खराब सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण मासूम नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं। आज दोपहर एलबीएस रोड पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो ब्रिज का एक हिस्सा टूट के नीचे गिरा, जो ऑटो रिक्शा और एक 4 व्हीलर के ऊपर गिरने से एक व्यक्ति इसमें हताहत हुई है और 3 लोग इंजर्ड थे। पुलिस ने तीनों इंजर्ड को हॉस्पिटलाइज किया है। तीनों इंजर्ड स्टेबल है। साथ में इसमें जो इंसिडेंट्स के बारे में हमारी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी खत्म होते ही इसमें ऑफेंस जो है वो मुलुंड पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया जाएगा और लीगल एक्शन भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ ली जाएगी। सर, घटना कैसे हुई, कितने बजे हुई और किस समय हुई जब ये काम चल रहा था उस दौरान? आज दोपहर की घटना है एलबीएस रोड पे और घटना होने के बाद में इमीडिएटली पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन करवा के इंजर्ड्स को हॉस्पिटलाइज केली। मुलुंडमध्ये झालेला अपघात हा अत्यंत दुर्दैवी आहे। त्या ठिकाणी जे काम चाललेलं होतं त्याच्यामध्ये स्लॅब पडला, त्याच्यामध्ये दुर्दैवी मृत्यू देखील झालेला आहे। त्यांच्या परिवारासोबत आमच्या प्रार्थना आहेत। जे जखमी आहेत त्यांना ॲडमिट करण्यात आलेलं आहे। त्यांची सगळी काळजी ही त्या ठिकाणी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेतली जाईल। हा जो संपूर्ण प्रकार त्या ठिकाणी झालेला आहे यामध्ये जी काळजी घेणं आवश्यक होतं ती घेतली आहे की नाही याची चौकशी केली जाईल। अर्थातच ती घेतली असती तर कदाचित अशी परिस्थिती आली नसती। याला कोण जबाबदार आहे त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल आणि तात्काळ जिथे जिथे काम चाललेलं आहे तिथलं सेफ्टी ऑडिट करून त्या ठिकाणी अशी घटना घडणार नाही या प्रकारचा प्रयत्न केला जाईल। मृतकांच्या परिवाराला शासनाच्या वतीनं मदत केली जाईल। साधारण 12 बजे के आसपास यह घटना हुई है। कल रात को ही ऊपर एक गर्डर लगाने का काम हुआ था। जो प्राथमिक जानकारी मिली है, हर एक गर्डर को 4 एंकर यानी हुक्स लगाए जाते हैं। यह जो गर्डर गिरा है उसको 2 ही एंकर निदर्शन में आए हैं। उसको लगकर भी जो गर्डर है उसमें भी 2 ही एंकर है। वह वीडियो भी हमारे बीएमसी के वार्ड ऑफिसर के पास आ गया है। राज्य के मुख्यमंत्री महोदय को मैंने पूरी जानकारी करीबन 12:30 बजे दी।
उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये पूरी घटना का प्रॉपर थरो इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी इसमें दोषित पाए जाएंगे, एमएमआरडीए के अधिकारी हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, जो कोई भी हो, उन पे कड़क कार्रवाई की जाएगी, गुनाह दाखिल किया जाएगा और अधिकारी दोषित पाए गए तो अधिकारियों को निलंबन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय को जब मैंने बताया कि एक नागरिक की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि हम उनके परिवार के साथ महाराष्ट्र शासन यह दुख की घड़ी में साथ में खड़ा है। बाकी 3 लोग हैं, उनका उपासनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। 2 पेशेंट्स एकदम स्टेबल है। तीसरे पेशेंट का मल्टी फ्रैक्चर्स होने के कारण उन पे उपचार चल रहा है और डॉक्टर तेजस उपासनी से हर 15 मिनट में मुझको अपडेट्स भी आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, 1.5 महीने पहले इसी एलबीएस रोड पर महानगर पालिका के स्थानिक अधिकारी और एमएमआरडीए के अधिकारियों को लेकर के हमने 2 किलोमीटर का पैदल प्रवास किया था और ये पूरे मेट्रो लाइन के नीचे जो भी सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए, सिक्योरिटी मेजर्स होनी चाहिए, उसमें बड़ी इरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही थी। मैंने पत्र भी लिखा था और उस कॉन्ट्रैक्टर को निलंबित करना चाहिए, ऐसी मैंने मांग भी की थी। अभी मेरी संजय मुखर्जी से भी बात हुई, वह मुंबई में नहीं है। मैंने उनको बताया कि यह घटना हुई है और दुख की बात है कि 2.5 घंटे हो गए, एमएमआरडीए का एक भी अधिकारी अभी तक यहां पर आया नहीं है। उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है कि उनके जो एडिशनल कमिश्नर है वो कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे और थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन और थर्ड पार्टी ऑडिट के संजय मुखर्जी ने आदेश दे दिए हैं, ऐसी जानकारी उन्होंने मुझको दी है। सर, ये बड़ा हादसा है। रिक्शा पे स्लैब हुआ, बचने भी मिल सकता था। 4 लोग इस घटना में घायल हुए, उसमें से एक नागरिक की दुखद मृत्यु हुई है। 3 लोगों पे उपचार चालू है, 2 पेशेंट्स एकदम स्टेबल हैं और तीसरे पेशेंट को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, उनका भी उपचार कर रहे हैं। पे जो अभी 12 बजे ये जो मेट्रो के गर्डर के बारे में जो इंसिडेंट हुआ, उसमें 4 जन यहाँ पे इंजर्ड हो गए, जिसमें 1 जन एक्सपायर हुआ है। रिक्शा में 3 जन थे, उसमें से 1 जन एक्सपायर हुआ है। एक ही घर के तीनों भी थे और कार में एक लेडी बैठी थी, उसका नाम दीपा मैडम है, वो अभी स्टेबल है और आधे घंटे के बाद वो घर भी जाने वाली है। तो जो 2 जन है उसमें वो अभी थोड़ा सीरियस हो रहे हैं और उनको आईसीयू में रखा है। उनके ऊपर मेडिकल पूरा ऑब्जर्वेशन और पूरा प्रोसेस, पूरा ट्रीटमेंट उनके ऊपर चालू है। उनके पूरे रिलेटिव्स यहाँ पे आए हुए हैं। रिलेटिव्स काफी बहुत दुखी है, हमको भी देख के मुझे खुद को भी बहुत दुख लग रहा है इस चीज का। तो और उनकी डिमांड है कि जो उनके घर के जो एक व्यक्ति उनका जो एक्सपायर हुए, उनकी बॉडी उनको गांव में लेके जानी है। तो आमदार साहब ने तुरंत राजावड़ी हॉस्पिटल में और स्थानिक पुलिस स्टेशन में फोन करके बताया कि पीएम होना चाहिए। पीएम होने के बाद में ये जो बॉडी है ये उनके गांव में दी जाएगी और पुलिस स्टेशन में पूरा पंचनामा यहाँ पे प्रोसेस मेरे ख्याल से हो चुका होगा। तो इस तरह से हम यहाँ की पूरी परिस्थिति का हमने इंफॉर्मेशन आढ़ावा लिया हुआ है। प्राइमा फेसी थोड़े समय पहले अपने मेट्रो के गर्डर के साइड का प्रोटेक्शन वॉल जो होता है उसका एक भाग नीचे एलबीएस मार्ग पे गिरा है। एलबीएस मार्ग यूजुअली एक बहुत बिजी सड़क होने के कारण यहाँ पर उस समय पर एक ऑटो और एक गाड़ी पास हो रही थी जिसके ऊपर ये टुकड़ा गिरा था। उसमें लगभग 4 लोग जख्मी हुए हैं, उसमें से एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो चुकी है। बाकी के 3 पर इलाज चल रहा है। यहीं पर उपासनी हॉस्पिटल में जो लगकर है यहाँ पर, वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। हमारे आमदार मिहिर भाई भी हमारे साथ है, वो लगातार डॉक्टर से संपर्क में है, वो पेशेंट्स के हेल्थ अपडेट्स ले रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से भी हमारी चर्चा हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि इस घटना की चौकसी, मतलब इस घटना की इंक्वायरी की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई 100% की जाएगी। लाइन 4 का यहाँ पे काम मेट्रो लाइन 4 का काम यहाँ पे शुरू है। ये पियर नंबर 196 है, जहाँ पे ये पैरापिट वॉल जो मुंडेर होती है वो गिर गई है। इसके गिरने का जो प्राथमिक कारण जो यहाँ पे समझ में आ रहा है
उसमें जो कंक्रीट की स्टिचिंग है वो ना होना या फास्टनिंग जो होती है उस फास्टनिंग में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है ऐसा दिख रहा है। तुम्ही आता खबर एक इमीडिएट एक्शन के तौर पे MMRDA ने जो इस लाइन के जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कर रहे हैं काम वो मिलन इंफ्रा है, उनके ऊपर 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है और जो इस काम को देखरेख करने की जिम्मेदारी जिन जनरल कंसल्टेंट को है LBG और हिल, उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। इसके साथ में ही इस दुर्दैवी घटना में जो जिनकी मृत्यु हुई उनके प्रति MMRDA संवेदना व्यक्त करता है और साथ में ही जो घायल हैं जिनको इसी अस्पताल में दाखिल कराया गया है उनकी जो उपचार है वो पूरे अच्छे तरीके से सारे उपचार उनके ऊपर हों। मैंने उनसे भी अभी ऊपर जाके मुलाकात की है। डॉक्टर जो उनकी देखरेख कर रहे हैं उनसे भी पूछा है, बातचीत की है और जो उनके परिजन हैं उनको जो भी आश्वासन दिया है कि उनको सबसे उत्तम प्रकार का जो भी उपचार है वो मिलेगा। यहाँ मिलता है तो ठीक, किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़े अगर उनको तो वहाँ पे भी हम शिफ्ट करेंगे। हमारे जो मेट्रो के डायरेक्टर हैं श्री बसवराज MB, उनकी अध्यक्षता में हमने एक समिति बनाई है जो इस घटना की जो टेक्निकल जो इंक्वायरी है वो करेगी और उसको करने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कानून के हिसाब से हम कठोर कार्रवाई करेंगे। MMRDA की भूमिका निष्पक्ष है, MMRDA किसी का पक्ष नहीं लेगा और जो भी उस रिपोर्ट के आधार पे आएगा उस आधार पे हम लोग एक्शन। कि हमारे ससुर है जो महेंद्र यादव हैं, ये हाँ जो घायल हुए वो महेंद्र यादव हैं और उनके और भी रिलेटिव हैं जो राजकुमार यादव हैं, रामधनी यादव एक्सपायर हो चुके हैं जो है। इसके बाद आज शादी थी कलवा में, तो ये शादी का सामान वगैरह लेने के लिए आज जा रहे थे। तो ये LBS रोड पे जॉनसन एंड जॉनसन मुलुंड की तरफ जा रहे थे जी। क्या कहना चाहेंगे, कितना कुछ चोटें आई हैं, क्या अभी तो मैडम देखिए हॉस्पिटल प्रशासन तो हमें अंदर जाने नहीं दे रहा है। अभी हम उनसे पूछ भी रहे तो खाली यही बता रहे कि ठीक है, सब नॉर्मल है, ठीक है। और जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम विश्वास करेंगे नहीं इनके ऊपर। हमें जाने भी दिया जाए अंदर या किसी एक फैमिली मेंबर को कम से कम दिखा दिया जाए अंदर भी, जो है उन्हें भी नहीं दिखाया जा रहा है। अभी किसी को नहीं मिलाया गया है उनसे। बस ये लोग हाँ बस यही बता रहे और कुछ तो ये लोग बता रहे हैं। और जो रामधनी यादव है उनकी 3 या 4 भी लड़की भी है और एक कमाने खाने वाले अकेले थे। तो अभी उनका भी दैनिक स्थिति घर की बहुत खराब हो चुकी है। तो प्रशासन से यही है कि अब MMRDA से भी यही है कि अब कुछ न कुछ इन्हें मदद की जाए अपनी तरफ से। अभी तो मैडम इसके बारे में कोई रिपोर्ट आई नहीं है कि कौन देगा या कौन नहीं देगा। मेरी तो मांग है कि पूरा रिपोर्ट, पूरा खर्चा MMRDA या फिर प्रशासन उठाए इसका। और अभी तक आपको जो है अपने ससुर जी से मिलने नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने दे रहा है जी। उन्हें कहाँ चोटें आई है? वही मैडम उन्हें तो बोल रहे कि वो नॉर्मल है, अभी चोटें भी वो नहीं बता रहे हैं, उनसे बात भी नहीं हो रही है। पुलिस